गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी। बीएससी पार्ट 2 के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हम पैलिमनियस या स्कॉर्पियन के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में मैंने आपको इसकी मॉर्फोलॉजी, बाह्य संरचना और डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र स्कॉर्पियन में खुले प्रकार का होता है। यह आपको पता है कि बंद प्रकार के या क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हमेशा वेसल्स में या ट्यूब्स में फ्लो करता है, लेकिन जो खुले प्रकार का होता है या ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें कैपिलरीज नहीं होती और ब्लड कुछ खुली स्पेसेस जिनको साइनस या कोटर कहते हैं उनमें आता है। इस प्रकार का सिस्टम ओपन टाइप का या खुला प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। तो स्कॉर्पियन में भी ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और इसमें अलग अलग भाग होते हैं। इसके जो पार्ट्स हैं वो हैं हार्ट एंड पेरिकार्डियम, यानी हृदय होता है और हृदय आवरण, उसको घेरे हुए जो मेम्ब्रेन होती है वो उसका कवर बनाती है, हृदय आवरण या पेरिकार्डियम उससे कहते हैं। आर्टरीज या धमनियाँ इसमें पाई जाती हैं। साइनसेस जो होते हैं यानी कोटर जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं और वेन्स पाई जाती हैं इसमें। तो आइए इसकी बात करते हैं हम हार्ट की। हार्ट या हृदय जो है स्कॉर्पियन का, जैसे इसकी संरचना है, बॉडी इसकी इलोंगेटेड होती है, सेगमेंटेड होती है, तो इसका हार्ट और या हृदय जो है वो भी इलोंगेटेड होता है और मस्कुलर होता है, यानी मासल होता है और एक ट्यूब की फॉर्म में होता है, ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, जो कि स्लाइटली ग्रीन कलर की होती है, लाइट ग्रीन कलर की होती है। और ये जो पार्ट है इसका जब संरचना मैंने आपको बताई थी, मैंने बताया था इसको प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा में इसकी बॉडी बटी हुई होती है, यानी सिफेलोथोरिक्स और एब्डोमेन में। और एब्डोमेन के भी दो भाग बताए थे मैंने आपको, प्री एब्डोमेन और पोस्ट एब्डोमेन। तो ये जो है हृदय या हार्ट, इसके प्री एब्डोमिनल रीजन में होता है, प्रेजेंट होता है। प्री एब्डोमिनल रीजन जिसमें कि 7 सेगमेंट्स थे उसमें प्रेजेंट होता है और एक ग्रूव सा होता है हेपेटोपेंक्रियास। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था हेपेटोपेंक्रियास या लिवर, जो कि इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, पाचक ग्रंथि होती है और साइज में काफ़ी बड़ी होती है, और वो भी इस पूरे पार्ट को, प्री एब्डोमिनल पार्ट को में प्रेजेंट होती है। तो उसमें एक ग्रूव या खांच होता है और उसी में ये हार्ट प्रेजेंट होता है। और इसीलिए ये हार्ट जो है, इसमें 7 चैम्बर्स हैं, तो ये इसका हार्ट जो है वो भी इनकम्प्लीट 7 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है, यानी उसकी जो वॉल है हार्ट की उसमें शैलो कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं ट्रांसवर्सली, वो थोड़ा थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्शंस या खांचे बन जाती हैं उसमें, जिसके कारण 7 चैम्बर्स या 7 कक्ष या खंड इसमें बन जाते हैं। और इसी के साथ हार्ट में 7 पेयर्स डॉर्सोलेटरल अपर्चर्स होते हैं, यानी इसकी डॉर्सोलेटरल साइड पर हर एक सेगमेंट में एक एक अपर्चर या छिद्र होता है जिसे ऑस्टिया कहते हैं। तो हर एक कक्ष में, हर एक चैम्बर में एक पेयर ऑस्टिया हो गया। ये जो हार्ट है ये घिरा हुआ होता है एक मेम्ब्रेन से या झिल्ली से, जिसे कि पेरिकार्डियम कहते हैं। और ये जो पेरिकार्डियम या हृदयावरण जो है वो हार्ट से जुड़ा हुआ होता है और इससे बहुत सारे लिगामेंट्स निकलते हैं, जो कि पेरिकार्डियल कैविटी जो है उसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक उसका डॉर्सल पार्ट हो जाता है, दूसरा वेंट्रल पार्ट, और लेटरल पार्ट्स इसके बन जाते हैं इसके लिगामेंट्स की वजह से। तो ये इसके हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये डायग्राम में हार्ट दिखाई दे रहा है इसका क्लियर। प्री एब्डोमिनल पार्ट में ये है हार्ट, 7 चैम्बर्स, ये इनकम्प्लीट चैम्बर्स अगर हम इनको कहें, ये बने हुए होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शंस इसमें होते हैं, तो इसका हार्ट होता है। हार्ट के बाद
उससे निकलती हैं आर्टरीज। आर्टरीज या धमनियां जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं इसमें। आर्टरीज मेन जो है इसकी वो है एंटीरियर एओर्टा, पोस्टीरियर एओर्टा और सिस्टमिक आर्टरी। इसमें जो एंटीरियर एओर्टा या अग्र महाधमनी जो है वो हार्ट के एंटीरियर एंड से निकलती है। डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं, हार्ट के एंटीरियर पार्ट से यानी आगे के भाग से ये एंटीरियर एओर्टा निकल रही है और ये एंटीरियर एओर्टा जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है, जाती है एलिमेंट्री कैनाल की डॉर्सल साइड से होके और इससे एक पेयर विसरल आर्टरीज निकलती हैं जो कि इंटेस्टाइन और हिपेटोपेंक्रियास को जाती हैं, यानी ब्लड सप्लाई करेंगी इंटेस्टाइन को और हिपेटोपेंक्रियास को। और फिर डायफ्रैग्म से होते हुए ये एंटीरियर एओर्टा आगे की तरफ बढ़ती है सिफेलिक चैम्बर की तरफ, यानी ब्रेन की तरफ जाएगी और वहां पे जाकर ईसोफेगस और जो ब्रेन के पार्ट हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है और जितने भी प्रोसोमेटिक जो अपेंडेजेस हैं उन सबको ये ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा वेंट्रल साइड पर यानी अधर सतह पर इससे एक और पेयर निकलता है जो कि वेंट्रोलेटरल अधर पार्श्व सतह पर होती है। वेंट्रोलेटरल आर्टरी निकलती है जो कि ईसोफेगस के साथ होती हुई आगे जाती है और सुप्रान्यूरल आर्टरी। ये जो सुप्रान्यूरल आर्टरी है, जैसे इसका नाम है सुप्रान्यूरल, सुप्रा मतलब ऊपर, अब तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। देखिए डायग्राम में दिखाई दे रही है सुप्रान्यूरल आर्टरी। तो ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड के ऊपर से होकर गुजरती है। पीछे की तरफ हार्ट से निकलती है पोस्टीरियर एओर्टा। हार्ट के पीछे देखिए डायग्राम में, यहाँ पर जो पोस्टीरियर एंड है हार्ट का, वहां से एक मेन एओर्टा निकल रही है जो कि है पोस्टीरियर एओर्टा या पश्च महाधमनी। ये जब हार्ट का जब ये कंटिन्यूशन में होती है हार्ट के पोस्टीरियर एंड पर पीछे की तरफ, इसको कॉर्डल आर्टरी भी कहते हैं क्योंकि पीछे की तरफ ये जा रही है। पीछे की साइड में ये जाकर इंटेस्टाइन की डॉर्सल साइड से जाती है, जिस तरीके से अग्र महाधमनी जाती है एंटीरियर एओर्टा जाती है, वैसे ही इंटेस्टाइन की डॉर्सल साइड से यानी पृष्ठ सतह से होकर ये निकलती है और ये फिर पीछे की तरफ ब्लड सप्लाई करती है इंटेस्टाइन को, मसल्स को और टेल्सन को जो लास्ट सेगमेंट है वहां पर, और फिर पॉइजन ग्लैंड्स में जाकर जो कि बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में इसके प्रेजेंट होती है वहां जाकर ये टर्मिनेट हो जाती है। तो इस तरीके से इसके प्री एब्डोमिनल पार्ट में पूरे में हार्ट प्रेजेंट होता है और इससे जो मेन एओर्टा निकलती है एंटीरियर और पोस्टीरियर जो कि बॉडी के अग्र भाग में और पश्च भाग में जाती हैं और इनसे जो ब्रांचेस निकलती हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सिस्टमिक आर्टरीज। ये जो सिस्टमिक आर्टरीज हैं ये निकलती हैं हर एक चैम्बर जो है, यहाँ पर देखिए हर एक चैम्बर में यहाँ से सिस्टमिक आर्टरीज, हर एक चैम्बर की हार्ट की हर एक चैम्बर से लेटरल साइड से यानी पार्श्व साइड से एक सिस्टमिक आर्टरी निकल रही है। ब्रांचेस दिख रही हैं आपको इसमें डायग्राम में। तो ये जो निकल रही है सिस्टमिक आर्टरी से कोई छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं और वो नेटवर्क बना लेती हैं और ये जो है पूरा ब्लड सप्लाई करती हैं सारे पार्ट्स को, प्री एब्डोमिनल रीजन के जितने भी भाग हैं उन सबको ये ब्लड सप्लाई करती हैं। इसके अलावा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है वो है साइनसेस या कोटर। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि स्कॉर्पियन में या बिच्छू में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है, खुले प्रकार का होता है। तो जो भी आर्टरीज या धमनियां हैं वो जब ब्लड लेकर जाती हैं तो डायरेक्टली शिराओं में नहीं खुलती क्योंकि कैपिलरीज नहीं होती। तो जो आर्टरीज हैं उनकी जो एंड्स हैं या ब्रांचेस या शाखाएं हैं वो जो ऑर्गन्स होते हैं इसके विसरल ऑर्गन्स, उनमें छोटी छोटी लैक्यूनी या खुली स्पेसेस होती हैं, उनमें खुलती हैं और फिर
ये छोटी छोटी स्पेसेस या लेक्यूनी जो हैं वो सब मिलकर 5 बड़े स्पेसेस या साइनस बनाते हैं। तो विसरल जो ऑर्गन्स जहाँ पर प्रेजेंट हैं उनके बीच में छोटी छोटी स्पेसेस या लेक्यूनी प्रेजेंट हैं जिसमें कि ब्लड आता है और फिर ये सब मिलकर इन्हें पेरीविसरल लेक्यूनी कहते हैं। और ये छोटे छोटे पेरीविसरल लेक्यूनी मिलकर इकट्ठे करते हैं ब्लड को और 5 बड़े कोटर या साइनस में खुलते हैं। अब ये 5 जो बड़े साइनस या कोटर इसमें में कौन कौन से हैं? एक तो है पेरिकार्डियल साइनस जो कि हार्ट को घेरे हुए होता है। एक होता है डॉर्सल साइनस या पृष्ठ साइनस, पृष्ठ कोटर, जो कि पेरिकार्डियल साइनस के एकदम ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा 2 लेटरल साइनस होते हैं दोनों पार्श्व साइड में, जो दोनों पार्श्व साइड होती हैं इसकी लेटरल साइड्स, वहां पर एक एक साइनस होता है। तो ये 2 लेटरल साइनस हो गए बॉडी की लेटरल साइड में। और एक और बड़ा साइनस होता है इसकी अधर साइड में या वेंट्रल साइड में, जो कि वेंट्रल साइनस कहलाता है। तो इस तरीके से 5 बड़े साइनस या कोटर होते हैं शिराओं में खुलने से पहले, जहां पर आकर के इसकी धमनियां खुलती हैं। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होती हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो हैं इसके जो बुकलंग्स होते हैं, जो कि इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, इसकी सेगमेंट्स में हार्ट के नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बुकलंग्स कहते हैं। और एक पेयर बुकलंग हर एक मीजोसोमेटिक सेगमेंट में प्रेजेंट होता है 3rd से लेके 6th तक। और ये बुकलंग्स जो है इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। तो हर एक बुकलंग से वेन निकलती है एक पेयर, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध ब्लड को लेकर जाती है पेरिकार्डियल साइनस में। तो जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स में ब्लड जो शुद्ध होता है लंग्स में, वो फिर पल्मोनरी एओर्टा के द्वारा हार्ट में पहुंचता है, उसी तरीके से स्कॉर्पियन में भी इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो बुकलंग्स हैं। तो बुकलंग्स में जो ब्लड शुद्ध होता है, प्यूरिफाई होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पेरिकार्डियल साइनस में लाया जाता है इन वेन्स के द्वारा, जिन्हें पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। तो 4 पेयर्स पल्मोनरी वेन्स के इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड को प्योर करने के बाद पल्मोनरी वेन्स के द्वारा पेरिकार्डियल साइनस में ब्लड को लेकर आते। अब हम बात करते हैं ब्लड की। स्कॉर्पियन का ब्लड जो है वो कलरलेस होता है और स्लाइटली ब्लू टिंज उसमें होता है, जिसमें कि कुछ ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं या कॉर्पुसल्स प्रेजेंट होती हैं। और जो ब्लू कलर है ब्लड का, वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट के कारण होता है, श्वसन वर्णक जिसे हम कहते हैं। और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन। जैसे जिनका ब्लड हायर ऑर्गेनिजम्स में जिनमें लाल रंग का होता है, रेड होता है ब्लड, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है उनमें, और इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन होता है, इसलिए इसका ब्लड ब्लूइश, लाइट ब्लूइश कलर का होता है। और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसके प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। तो हीमोग्लोबिन की तरह रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही है हीमोसाइनिन भी, फर्क बस इतना है कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और हीमोसाइनिन में आयरन की जगह कॉपर होता है। तो इसीलिए उसके कारण ब्लू कलर इसका होता है। ठीक है, अब हम आते हैं किस तरीके से सर्कुलेट होता है ब्लड। अभी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी, क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है। अब ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, परिसंचरण कैसे होता है ब्लड का। हार्ट मैंने आपको बताया प्रेजेंट होता है। तो जब लिगामेंट्स, जैसा भी मैंने बताया था आपको, पेरिकार्डियल साइनस के साथ लिगामेंट्स जुड़े हुए होते हैं। तो जब इन लिगामेंट्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हार्ट की कैविटी फैल जाती है, बड़ी हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, ब्लड जो है
वो पेरिकार्डियल साइनस से हार्ट में आता है। हार्ट में मैंने आपको बताया था यहाँ पर पेरिकार्डियल ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं, तो उन ऑस्टिया के थ्रू ब्लड हार्ट में आ जाता है। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें संकुचन होता है हार्ट, तो ऑस्टिया क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ब्लड अब कहाँ जाएगा? एओर्टा में। एओर्टाज मैंने आपको बताई थी, एंटीरियर एओर्टा और पोस्टीरियर एओर्टा होती है। तो ब्लड पंप होता है हार्ट से और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है आर्टरीज के थ्रू। अब आर्टरीज जो ब्लड लेकर गई हार्ट से, वो डिफरेंट ऑर्गन्स को गया। अभी हमने देखा आर्टरीज जो हैं वो ब्लड लैक्यूनी से जुड़ी हुई होती हैं। जो भी इसके विसरल ऑर्गन्स हैं, ये जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वहाँ पर ओपन स्पेसेस हैं जिन्हें लैक्यूनी कहते हैं, तो वहाँ ये पहुँचेंगे। और इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त जो बॉडी से इकट्ठा हुआ सारा, वो इन लैक्यूनी से अल्टीमेटली जो है वो जाएगा बुक लंग्स में शुद्ध होने के लिए। और बुक लंग्स में जो ब्लड शुद्ध हुआ या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो बुक लंग से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा वापस से पेरिकार्डियल साइनस में लाया जाएगा और पेरिकार्डियल साइनस में से फिर हार्ट में पहुंचेगा। तो इस तरीके से पूरी ये साइकिल है और ब्लड का सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी वेन्स के द्वारा शुद्ध ब्लड या प्यूरिफाइड ब्लड हार्ट में पहुंचता है, हार्ट से आर्टरीज के द्वारा बॉडी के ऑर्गन्स को जाता है। इम्प्योर ब्लड जो कलेक्ट हुआ है वो साइनसेस से, वेंट्रल साइनस जो इसका बड़ा साइनस है उसमें आता है, वहां से बुक लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने, और फिर वापस पल्मोनरी वेन्स के द्वारा पेरिकार्डियम से। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है और ब्लड का सर्कुलेशन या परिसंचरण स्कॉर्पियन में होता है।